जय हिंद सभी को। मैं राहुल देसाल आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम बात करने आए हैं आरआरसी ग्रुप डी कोर्ट केस से रिलेटेड कि भाई किसने किया, क्या है वजह और क्या इसके कारण एग्जाम पोस्टपोन होगा। और आज एक यूट्यूब का ऐसा काला सच बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चा अपना पढ़ाई से भी इधर उधर भटक जाता है। वो सारी चीजों पर अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों एक क्रैश कोर्स, ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें 20 दिन में आपको डेली एक चैप्टर खत्म कराते हुए 20 दिन में 20 चैप्टर कराए जाएंगे, यानी पूरी मैथ्स कंप्लीट करा दी जाएगी। और बहुत सारे बच्चों का बहुत दिनों से एक डिमांड थी कि सर हम भी आपका ना एग्जाम से पहले कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आखिरी दिनों में मैं ये जो मैराथन कोर्स लाता हूँ आखिरी के दिनों में, ये वाला, इसके अंदर हर बच्चा जो पढ़ लेता है वही एग्जाम में पूरा पूरा आ जाता है। तो बहुत ज्यादा पहले प्राइस था, तो मैंने सिर्फ इसका 399 प्राइस कर दिया कि हर बच्चा इस कोर्स में जुड़ सके। तो आप आज इस कोर्स में जुड़ सकते हो टॉप तक ऐप पर। और मेरे भाई इस संडे को एलसीएम एससीएफ की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या है तो देखिए, वीडियो में आने से पहले जो जिस बच्चे ने केस करा है उस पर देख लेते हैं। तो अंकित यादव वर्सेस रेल भवन, डायरी नंबर 4448 2022। अब आगे आ जाते हैं कि मेरा केस नंबर, अभी यहाँ पर ओरिजिनल एप्लीकेशन लिखा रहा है। यहाँ पे आप सभी को साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा रहा है मेरे भाई? ओरिजिनल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा कि मेरे भाई, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन का मतलब है कि अभी अभी ये नया केस डाला गया है, इसीलिए इसका कोई केस नंबर अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन लिखा रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है स्टेटस और स्टेट, तो स्टेटस और स्टेट अभी पेंडिंग है, अंडर ऑब्जेक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट अभी तक नहीं बताई गई। प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड ऑन, नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स्ड, अभी भी मतलब कब हियरिंग होगी, कब होगा, ये कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो मेरे भाई आगे चलिए, तो यहाँ पे लिखा इन द कोर्ट नंबर, कोई कोर्ट नंबर नहीं मिला है। उसके अलावा पिटिशनर की बात करें तो अंकित यादव है जिन्होंने ये डाला है। ठीक है, पिटिशनर का एड्रेस है ये। उसके अलावा पिटिशनर एडवोकेट है जसविंदर कौर, रेस्पोंडेंट्स रेल भवन, यानी कि सिर्फ रेल भवन, सारे के सारे जितने भी वो जितने भी और आपके ग्रुप डी के जितने भी जोन है उनसे रिलेटेड कोई रेस्पोंडेंट नहीं है। सिर्फ रेस्पोंडेंट्स कौन सा है? रेल भवन। रेस्पोंडेंट्स एड्रेस ये डाल रखा। रेस्पोंडेंट्स एडवोकेट अभी कोई अलॉट नहीं है। कोर्ट फी मेरे भाई 50 रुपए। इसी के अलावा आगे आते हैं, लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। रेफरेंस केस डिटेल, डायरी नंबर, केस नंबर, सब कुछ। कनेक्ट केस डिटेल्स अभी तक कुछ भी नहीं दी गई हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट फिलिंग डिटेल्स, तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा केस प्रोसीडिंग डिटेल्स कि भाई कब कब कौन सी कोर्ट में कब केस होगा, क्या होगा, हियरिंग कब है, पर्पस क्या है, नेक्स्ट की अगली हियरिंग, ये सब कुछ, ये क्या है। ठीक है, ये कुछ भी यहाँ पर अभी तय नहीं है कि भाई हियरिंग कब है, उसके बाद अगली हियरिंग क्या है, ये कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, फाइनल ऑर्डर डेट, फाइनल ऑर्डर, सब कुछ मेरे भाई खाली पड़ा है, सब कुछ खाली पड़ा है अभी तक। इसमें कुछ भी मतलब अभी वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप कहते हो ना अपडेट होता है, कुछ भी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि बिल्कुल न्यू न्यू यहाँ पर ये चीज डाली गई है। अब मुद्दा क्या है, इस वाली जो इन्होंने ये जो एप्लीकेशन डाली है, इस बच्चे ने जो भी डाली है, इसके ऊपर क्या हर एक यूट्यूब ने क्या कर रखा है, एक वीडियो बना दी कि गाइस अब आपका एग्जाम टल सकता है। इससे क्या है कि बच्चों के दिमाग में एक फीलिंग जाएगी, यार एग्जाम नहीं होगा, है ना, अब ये होगा वो होगा। देखो आप एक नॉर्मल सी बात सोचो, सबसे पहले दिमाग में आप सभी के भी आ रहा हो कि यार एग्जाम नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इसके कारण एग्जाम पोस्टपोन होगा। आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला, जिस डेट को है 17 अगस्त को, उसी को होगा। देखिए उसका मैं भी अभी आपको इसका पूरा फुल वो दूंगा, प्रूफ दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूं। देखिए मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। देखिए 17 अगस्त को 100% आपका एग्जाम होगा। आप अपने दिमाग में जो भी ये आलतू फालतू चीजें आती है ना, देखिए जब पोस्टपोन होगा ना तो खुद ही आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, और पोस्टपोन होने नहीं वाला। उसका कारण क्या है, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी जब हो रहा था तब भी कितने बच्चों ने उस पर केस करा था। ठीक है, बट उनसे निकलकर कुछ नहीं आया। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि ये कोर्ट केस हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है कि इस बच्चे ने ये कोर्ट केस करा क्यों है। देखिए आपको मैं मोटा मोटा बताता हूं, बट उससे पहले एक बार एनटीपीसी वाले बच्चे ने जो कोर्ट केस करा था उसको आप देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, एक आराम से सुकून मिल जाए। देखिए बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई के समय उसके दिमाग में ये भड़क और डाल दिया और कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। 1% बच्चा ये सोच लेता ना, यार पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, वो अपनी पढ़ाई में ना आधा हो जाता है। ये एक फीलिंग ना उससे उसकी जीत से दूर कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पहली बार थोड़ी हो रहा है, और वैसे ही बहुत बार पहले हो चुका है, बट ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, जो जो रेलवे ने कहा है उससे पहले ही वो हर काम उन्होंने करके दिया है, तो ये तो गारंटी आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ मेरे भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो ये केस हुआ था संजीव कुमार वर्सेस रेल भवन। ठीक है, और यहाँ पे केस नंबर
0A पूरा केस नंबर दे रखा है, स्टेटस स्टेज पेंडिंग, नोटिफिकेशन डेट, ठीक है, प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड 25/11/2022। अब ये क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 25/11/2022। इन्होंने क्या था, इनकी एक हियरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी, वो 20/7/2022 को हुई थी, और अगली हियरिंग डेट कब दी है, 25/11 यानी नवंबर महीने की दी है। आप समझ सकते हो अगली हियरिंग इस बच्चे को कितने दिन बाद की दी गई है, नवंबर की सीधी फैक्ट के इनको हियरिंग दे दी गई, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी दिनों बाद की हियरिंग दी, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा एनटीपीसी वाले बच्चों के एग्जाम पर। टाइम टू टाइम एग्जाम हुए, टाइम टू टाइम रिजल्ट भी आया, और इतनी तेजी तो आज तक पहले कभी हुई नहीं थी। तो आप अपने दिमाग में ये जो छोटा सा हुआ है, हर बच्चा सुबह से मैसेज करा सर फिर से पोस्टपोन तो नहीं हो जाए, फिर से, आप घबराओ मत। देखिए 1% भी गलत मत सोचो। पहली बात तो आप वो छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उन्हें ना बिल्कुल ही देखना छोड़ दो, जहां पर आप इग्नोर कर दो उन्हें, इग्नोर। आप समझ नहीं सकते, आजकल तो जीके और जीएस के नाम पर गंदी गंदी वीडियोस चला देते हैं लोग। तो भैया यूट्यूब तो बहुत गंदा हो चुका है, बहुत लोग गलत गलत जा रहे हैं। बिल्कुल जो प्रोफेशनल है ना लोग, जो बहुत दिनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बस उन पे भरोसा करो, उनकी बात सुनो, इधर उधर भटकना ही नहीं है, अपना सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाओ। ऐसा कुछ होगा तो हम पहले बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये केस हुआ था। अच्छा, इस केस की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा दे रखा है कि कब मेरे भाई हियरिंग थी और कब कब तक इसे टाल दिया गया है, ये पूरा केस था। तो मुद्दा क्या है कि जब उनका केस हुआ, उनकी मतलब सुनवाई भी हुई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पे हियरिंग डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसकी कोई टेंशन मत लो। अच्छा, ये है क्या, पहले तो ये समझ लो, जिससे आप और रिलैक्स हो जाओगे। ये केस डाला क्यों है, ये केस एक नॉर्मल सा केस है। जैसे आपको याद होगा, जैसे CC और AA वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो अप्रेंटिस वाले हैं, नॉर्मल अप्रेंटिस वाले, तो अप्रेंटिस वाले बच्चों को ना एक अलग ही छूट दी जा रही है। इसके बारे में एक पूरी वीडियो कल भी बना दूंगा, अप्रेंटिस वाले बच्चों को क्या छूट दी जाती है। बट मोटा मोटा यह कि बहुत ज्यादा उन्हें फायदा होता है। अब ठीक है, जिसने अप्रेंटिस कर रखे उसे फायदा हो जाएगा, पर जब फॉर्म भरे गए थे तो वहां पे एक ऑप्शन था अप्रेंटिस करी है कि नहीं करी, तो उस पर टिक करना था। अब बच्चे ने कर तो रखी है, टिक करना वो भूल गया। भाई फॉर्म भरते समय तो बहुत सी गलतियां होती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले सिग्नेचर और फोटो के लिए मॉडिफिकेशन लिंक आया था ना ग्रुप डी वालों का, ठीक है, तो उसी तरह से वो मांग कर रहे हैं कि भाई एक मॉडिफिकेशन लिंक हमारे लिए भी दिया जाए। बट अब ये नहीं दिया जाएगा, देना होता तो पहले ही दे देते, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन लिंक तो मेरे बहुत ज्यादा चांस, मतलब बहुत कम चांसेस है ऐसा होगा, और हुआ भी तो उस पर पोस्टपोन नहीं हुआ। क्यों, एक दिन के लिए वो लिंक निकाल देंगे। लिंक अगर एक्टिवेट करने से एग्जाम कब से पोस्टपोन होने लगे। तो ये अपने दिमाग में पहले तो सब कुछ आपको केस पता होना चाहिए क्या है। सिंपल सा केस है कि भाई ये जो अप्रेंटिस वाले हैं वो कह रहे हैं कुछ बच्चे कि यार हम भी एक बार मॉडिफिकेशन लिंक हो जाएगी, उसमें फिर से मॉडिफाई किया जाए तो मैं अपना अप्रेंटिस वाले पे टिक कर दूं, जिससे मुझे फायदा मिल जाए। अप्रेंटिस वालों को बहुत फायदे हैं, इतने तगड़े फायदे हैं कि मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा कि 25 से 30 नंबर पर भी वो जॉब ले सकते हैं, ठीक है। कल एक वीडियो बना के डालूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी आप इधर उधर ना भटके, इधर उधर यूट्यूब के उन मतलब छोटे चैनल बड़े चैनल कुछ नहीं है, हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, पर सही नहीं कर रहे ना। वो कोई सही तरीके से करे तो अच्छी चीज है, बट गलत गलत अफवाह फैला के बच्चों को एकदम गुमराह करके, और एकदम बच्चों के दिमाग की मतलब पहले वो पढ़ाई करने में परेशान है और उनको और ज्यादा दिक्कत दे दो। तो प्लीज सभी के सभी जितने भी ये यूट्यूब छोटे मोटे यूट्यूब चैनल हैं, कोई भी मतलब छोटा मोटा नहीं, कल को बड़े हो जाते हैं उनको हमें छोटा मोटा करते हैं, वैसे कह रहा हूँ इन द एंड जो गलत चीजें डाल रहे हैं वो प्लीज ना डालें, कि बच्चों को गुमराह ना करें। तो बच्चों आप अपनी तैयारी करें, और इस संडे को ये क्लास लेकर आ रहा हूँ, इस क्लास में जुड़ो और इस कोर्स को भी ले ले टॉप तक ऐप पर भी जाके। और हमेशा मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा, और जितना आपके साथ कर सकता हूँ उतना करूंगा। तो बस आप बने रहे मेरे साथ। लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, लव यू।